अस्सलामुअलैकुम, मैं उफिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 3 स्टॉक का एनालिसिस लेकर आए हैं। 2 तो इस टाइम अपने 52 वीक हाई के ऊपर मौजूद है और एक उसके आसपास मौजूद है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। सबसे पहला जो दोस्तों हमारे पास स्टॉक है ये है एनबीपी। एनबीपी की अगर आज की कैंडल की बात करें तो बहुत दमदार इसने आज परफॉर्म किया है। 5.17% पॉजिटिव रहा, जो कि पैसों में बनता है 4 रुपए 20 पैसे। कैंडल काफी हेल्दी बनी है। आज इसने अपना 52 वीक हाई लगाया, 86 रुपए 90 पैसे का हाई है। सपोर्ट जो इसके पास मौजूद है, अगर किसी दोस्त ने इसे बाय किया हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस है 79.89। वॉल्यूम आज इसके अंदर बहुत दमदार वॉल्यूम जनरेट हुआ। जिस तरह की कैंडल बनी है उसी तरह का वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। तो जब इतनी ऊपर जाने के बाद 52 वीक हाई के पास इस तरह का जब वॉल्यूम जनरेट होता है तो थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वहां पे अगर कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी तो रहा है। 16 मिलियन का आज का वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ है। आरएसआई की बात करें तो 68 के ऊपर मौजूद है। नीचे एमएससीडी भी पॉजिटिव है, फिशर भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। सुपर ट्रेंड दोस्तों अगर गौर करेंगे तो लगभग इस जगह से पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं था और यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने कॉल जनरेट की है बाई की, तो उसके बाद से कंटिन्यू अभी तक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है और उम्मीदें काफी की जा सकती हैं कि इंशाल्लाह ये मजीद भी ऊपर जाएगा। लेकिन जब इतनी ऊपर जाने के बाद जैसे आपको बताया है कि वॉल्यूम जनरेट हो रहा हो तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों अच्छे की उम्मीद रखेंगे, इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेगा, आगे भी जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कीजिएगा। 79.89 का इसका स्टॉप लॉस है, इसके साथ आप इसे ट्रेल कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इस टाइम ये 85-48 पे है, क्या ये 90 रुपए आप लोगों को दिखा सकता है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड स्क्रिप्ट की तरफ। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3,000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों स्टॉक है ये है मेपल लीफ। मेपल लीफ की अगर आज की कैंडल की बात करें तो 6.27% पॉजिटिव हुआ है, 3 रुपए 81 पैसे बनते हैं। इसने भी आज अपना 52 वीक हाई लगाया 65 रुपए 50 पैसे का। इससे उम्मीदें की जा रही है कि 70 रुपए तक जा सकता है। अगर देखेंगे आज की कैंडल काफी हेल्दी कैंडल है। वॉल्यूम भी इसके अंदर आज बहुत दमदार जनरेट हुआ, 23 मिलियन का इसके अंदर आज वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और फिर से कहूंगा, इतनी ऊपर जाने के बाद जब आरएसआई 70 के करीब हो और वॉल्यूम इतना जनरेट हो रहा हो तो थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। आरएसआई इसका 69.89 के ऊपर मौजूद है। एमएससीडी ने आज पहला हिस्टोग्राम बना दिया है ग्रीन। फिशर भी पॉजिटिव है। सुपर ट्रेंड इस जगह से पॉजिटिव था। इसका जो दोस्तों स्टॉप लॉस है 60 रुपए 26 पैसे का स्टॉप लॉस है। जब तक ये 60 रुपए 26 पैसे से ऊपर है इसे हम नेगेटिव नहीं कह सकते। खुदा ना खास्ता ये 60 रुपए 26 पैसे से नीचे आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये नेगेटिव हो चुका है। अभी तक ये पॉजिटिव है और काफी अच्छी रैली बनाता हुआ ऊपर गया है और ऑल टाइम हाई लगाया है आज इसने 65 रुपए 50 पैसे का। उम्मीदें की जा सकती है कि 70 रुपए दिखा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये 70 रुपए दिखाएगा? कमेंट में बता दीजिएगा। बढ़ते अपने तीसरे और आखिरी स्क्रिप्ट की तरफ। तीसरा जो दोस्तों स्टॉक है ये है साजगार। साजगार को अगर देखेंगे यहां से बाय की कॉल जनरेट हुई थी। सुपर ट्रेंड के अंदर ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया। सुपर ट्रेंड की सपोर्ट से ही इसने सपोर्ट ली और वापस इसने बाउंस किया है। 1232 रुपए के ऊपर इस टाइम ये मौजूद है। इसके पास जो रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया 52 वीक हाई लगाया वो 1272 का लगाया। उम्मीदें की जा सकती है कि इंशाल्लाह इस बार इसको तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। वॉल्यूम इसके अंदर भी आज बहुत ज्यादा जनरेट हुआ, 9,28,000 का इसके अंदर आज वॉल्यूम जनरेट हुआ। आरएसआई 70.54 के ऊपर मौजूद है। नीचे अगर एमएससीडी को देखेंगे तो पॉजिटिव है। अगर फिशर की बात करें तो फिशर भी पॉजिटिव है। आपके सामने इंडिकेटर वाइज ये तीनों के तीनों स्टॉक जो है पॉजिटिव है। तीनों के स्टॉप लॉस आपको बताए हैं। इसका स्टॉप लॉस 1161 रुपए का स्टॉप लॉस है। 1161 रुपए से जब तक ये ऊपर है इसे हम नेगेटिव नहीं कहेंगे। तो दोस्तों तीनों स्टॉक के स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं, टारगेट आपको बताए गए हैं। आप लोगों ने इसको अपने पास नोट कर लेना है और इसके हिसाब से आगे इसको ट्रेल करना है अगर आपने बाय किया हुआ है। और अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो इस जगह के ऊपर फ्रेश एंट्री नहीं बनती। पहले अगर किसी दोस्त ने ले रखा है तो ठीक है। फ्रेश एंट्री के लिए काफी डेंजरस जगह है, खासकर अगर आप बिगनर हैं। हाँ, अगर आप कारीगर हैं, काम करना जानते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कारीगर नहीं है, काम करना नहीं जानते, तो उन तीनों स्टॉक्स को इस टाइम के ऊपर लेना काफी बड़ा रिस्क हो सकता है। ये मेरा जाती ख्याल है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय कमेंट में करना मत भूलिएगा। वीडियो काफी मेहनत से बनाई गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आपके लाइक और शेयर करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम अगली मर्तबा और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।